वर्नियर कैलिपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से समझिएगा, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार समझाऊंगा। वर्नियर कैलिपर। अच्छा ये बताइए, जो अमूमन जो हम लोग जनरली स्केल यूज करते हैं घर पे, उससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं हम लोग? 0.1। 0.1 सेंटीमीटर, है ना? यस सर। तो जो हम लोग घर में स्केल यूज करते हैं, आपने देखा हो जो इस पे स्केल पे लाइन वगैरह खींचते रहते हैं आप लोग, उसकी 1 डेसिमल प्लेस की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मेरे को अगर उससे भी मिनिमम मेजर करना है तो मैं इस स्केल को तो यूज कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि उससे कम वो मेजर कर ही नहीं सकता। ठीक। तो जो हम लोग घर पे स्केल यूज करते हैं, अब हम लोग जो बातें करेंगे उसको कहेंगे मेन स्केल। ठीक है। वर्नियर स्केल में दो तरीके के स्केल होते हैं। पहले छोटी छोटी बातें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि एक वेइंग मशीन है, वो कितना मेजरमेंट दे रहा है? 3 kg, पहला वेइंग मशीन। दूसरा वेइंग मशीन है, वो दे रहा है 3.0 kg। तीसरा वेइंग मशीन है हम लोगों के पास, वो आपको दे रहा है 3.00 kg। ठीक। पहला वाला वेइंग मशीन का लिस्ट काउंट क्या होगा, फर्स्ट वेइंग मशीन का? सर 1 kg। है ना? मिनिमम कितना मेजर कर सकते? 1 kg। ठीक। तो आपने कहा कि इसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 kg। सेकंड वाले का, ये कितना मिनिमम मेजर कर सकता है? 0.1 kg। 0.1 kg। यस सर। दैट मीन्स 100 ग्राम। थर्ड वाला कितना मेजर कर सकता है? 0.01। बिल्कुल सही। दैट मीन्स 10 ग्राम। सेम क्वेश्चन वापस, जो पहले भी पूछ चुका हूं आप लोगों से। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 ग्राम। ठीक। पहले वाला वेइंग मशीन कितना मेजर करेगा? फर्स्ट वाला वेइंग मशीन, सेकंड, जीरो। एंड 0। बिल्कुल सही। क्यों? यस सर। So because the minimum he can क्योंकि वो उसका मिनिमम weight 50 is ग्राम ही है। 1 हाँ, kg। बिल्कुल सही। क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है पहले वाली वेइंग मशीन की, वो है आपकी 1 kg। मिनिमम से 1 kg मेजर कर सकता है, लेकिन जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है आपका? 50 ग्राम। 1 kg से छोटा है ना, तो उसको तो रीड ही नहीं कर सकता। रीड नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या रीडिंग दिखाएगा वो? 0। 0। ठीक है। तो पहला वाला 0 दिखाएगा। सेकंड वाला तो सेकंड जीरो। वाला भी 0 दिखाएगा। 0, 0। क्योंकि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 100 ग्राम। 100 grams। 100 से छोटा होगा तो उसके पास तो कोई स्केल है ही नहीं मेजर करने के लिए, तो वो कितनी रीडिंग दिखा देगा? 0। थर्ड वाला 50 grams। 50 ग्राम्स, क्योंकि जो क्योंकि उसकी रीडिंग मिनिमम 50 वैल्यू से कितनी कम। थी? हाँ, 10 ग्राम थी। मिनिमम 10 तक मेजर कर सकता है, और जो ऑब्जेक्ट आपने लिया वो 10 से बड़ा है ना, तो उसकी रीडिंग तो देगा ही देगा वो। ठीक। अब जो एरर होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, मैक्सिमम कितना अलाउएबल एरर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए? 5%। 5%। 5%। बिल्कुल बिल्कुल सही। तुम्हारे लिखने का तरीका क्या है? कोई भी रीडिंग लिखते हैं हम लोग, तो रीडिंग लिखने का तरीका आपको बताया था। ट्रू रीडिंग इज वैल्यू इक्वल प्लस टू, वैल्यू प्लस माइनस माइनस एरर। हाँ, अब क्योंकि मैं स्केल यूज करने जा रहा हूँ या वेइंग मशीन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट लीस्ट काउंट। काउंट। अब हम लोग कोई भी रीडिंग लिखेंगे इस हिसाब से लिखेंगे कि मेजर कितना किया और उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है एरर की, मतलब लिस्ट काउंट। ठीक। वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर स्केल है, इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? सर कुछ क्योंकि वो जो है ना वो डेसिमल के लास्ट 2 पॉइंट तक रीडिंग देता है। क्योंकि अगर मेरे पास जो स्केल था जो जनरली मैं घर पे यूज करता हूँ, वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता था? 0.1 सेंटीमीटर।
ठीक है। और मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 0.02 सेंटीमीटर, तो क्या मेन स्केल से मेजर कर सकता हूँ जो घर पे यूज करता हूँ? नो सर। नहीं, क्योंकि वो रीडिंग देगा ही नहीं, क्योंकि वो एक डेसिमल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है। अब मैंने एक नया स्केल बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया वर्नियर कैलिपर। ठीक है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, चीजों को ध्यान से समझिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछे। वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल होते हैं? दो। पहले वाले स्केल को कहते हैं हम लोग वर्नियर स्केल, और जो दूसरा वाला स्केल है इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल। ऐसे ही चलता जा रहा है। अभी मैं दिखा भी दूंगा कि वर्नियर स्केल होता कैसा है एक्चुअल में। ये है आपका स्केल। ये पहला वाला क्या है आपका? वर्नियर स्केल। और नीचे वाला क्या है? मेन स्केल। ठीक। मैं आपको वर्नियर, एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर होता कैसे है वो फिगर भी दिखा देता हूँ। स्केल नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस ठीक सर। है। ये होता है आपका वर्नियर कैलिपर, जो हम लोग लैब वगैरह में देखेंगे आप। ठीक है। लैब में आपका ये वर्नियर कैलिपर आपको नजर आएगा। अब इसमें कुछ कॉमन चीजें आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉमन चीजें क्या हैं, क्या आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो। हम्म। ये देखिए, आपको दो जॉ नजर आ रहे हैं, एक ये वाला जॉ है, एक ये वाला जॉ है। यस सर। यस। ठीक। तो ये वाला जो जॉ है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक। और ये वाला जॉ क्या है? मूवेबल जॉ। यस सर। इसको मैं मूव कर सकता हूँ, स्लाइड कर सकता हूँ। ठीक। तो जिस ऑब्जेक्ट को भी आपको मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ को मेरे को मेजर करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो जॉ मूव नहीं कर सकता, ये स्केल नजर आ रहा है, ये वाला देखिए, ये देखिए आ रहा है ना, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से। यस सर। ये क्या है आपका? मेन स्केल। ठीक। और जो मूवेबल है, ये देखिए, ये वाला जो वर्नियर। है यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला, ये नीचे वाला, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है। ये जो स्केल है ये क्या है आपका? वर्नियर वर्नियर। स्केल। इसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ। ठीक। तो ये वर्नियर कैलिपर है आपका। यहाँ पे दो दो स्केल होते हैं, एक होता है आपका मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। और हम लोग जॉ को मूव करते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मेन स्केल है, मेन पे पहले जीरो आएगा ना। रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से ना। 0 1 2 3 4। वैसे ही ये वर्नियर का, ये मेन स्केल का जीरो है, और ये जो ब्लू से बना रहा हूं ये वर्नियर का जीरो है। ठीक। अगर मैं जॉ को टाइट कर दूं
इसको ऐसे टाइट कर दीजिए जॉ को। तो जो मेन स्केल का 0 है और जो वर्नियर स्केल का 0 है, दोनों कोइंसाइड करेंगे एक के ऊपर एक। आ रही बात समझ में? ठीक है, दोनों एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेंगे। अब मैं उसी फिगर पे आ रहा हूं जो मैंने अभी बनाया है। ये देखिए, मैंने इसको सिंपल एक जनरल फिगर बनाया है। ठीक है, क्योंकि मैं बायो का फैकल्टी हूँ नहीं कि एक बिल्कुल बढ़िया सी आर्ट बनाऊं। ठीक है, मेरे को फिजिक्स समझानी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने सिंपल सा क्या बनाया, एक वर्नियर स्केल बनाया और एक आपका मेन स्केल बनाया। जो वर्नियर का 0 है, वर्नियर का 0 ये होगा, ये 0.5, ये 10। मैं नंबर ऑफ डिवीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, 0.5 नहीं लिखता हूँ, सिंपल 5th डिवीजन और ये 10th डिवीजन। ठीक है, अब मेन स्केल पे आ जाइए, इसका 0 होगा, ये क्या होगा 0.5, ये क्या होगा 1, 1.5, 2, यही होता है ना घर में जो स्केल यूज करते हैं। ठीक, तो जो मेन स्केल की लिस्ट काउंट होता है जिसको कहते हैं 1 MSD। 1 MSD का मतलब क्या हुआ, मेन स्केल डिवीजन। एक डिवीजन की वैल्यू क्या होती है जो घर पे यूज करते हैं? 0.1। 0.1। तो ये 1 MSD है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मैं अभी कौन सा वर्नियर कैलिपर पढ़ा रहा हूं, जो जनरल वर्नियर कैलिपर हम लोग लैब में यूज करते हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर बता रहा हूँ। और मैं कैसे भी वर्नियर कैलिपर बना सकता हूँ, बहुत सारे वर्नियर कैलिपर होते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, स्टैंडर्ड को हमें सर जो समझना है। वर्नियर कैलिपर वाला स्केल होगा वो मैक्सिमम कितना बड़ा होगा? कौन सा बेटा, क्या बता रही हैं आप? वर्नियर कैलिपर का स्केल जो होगा हाँ, ये वो जो मतलब 0 से मैक्सिमम 5, कितना बड़ा? ये हाँ जी। कितना भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, वो ये उस स्केल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और आईआईटी तो अलग अलग पूछता है, ये बता देगा 20, ये बोल देगा 80। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा ना। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि 10 ही होना चाहिए, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, वो अलग अलग एप्लीकेशन पे कि मेरे को कहाँ पे यूज करना है, किस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, तो उसके लिए एक नया वर्नियर कैलिपर बना लूँ। ठीक है, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों कहा। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि 10 होगा या 20 होगा। अभी देखिए, आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगी वर्नियर कैलिपर। देखिए, सर हम इससे मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं? मैक्सिमम की ये जितना मेन स्केल की रीडिंग होगी, अगर 20 सेंटीमीटर लंबा है तो 20 तक, 12 है तो 12 तक। घर पे जो रहता है वो कितना रहता है, 12 ना, और सर 12 मिनिमम? सेंटीमीटर मिनिमम। तो अभी हम लोग आ रहे हैं बेटा, वही निकालने वाले हैं। 0.01। हाँ, वो इस पर्टिकुलर के लिए वो आया कैसे, वही मेन मुद्दा है। ये निकाला कैसे आपने 0.1, 0.01। ठीक है, अब वही मेरे को समझाना है, और उसके लिए मैं पूरे आधे घंटे लूंगा सिर्फ ये समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कि हलवा क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा कि 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो एक डिवीजन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, यस सर। लिखे फर्स्ट पॉइंट, 10th डिवीजन ऑफ, लिखे लिखे फटाफट, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9th
डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगर मैं जॉ को टाइट कर दूंगा तो वर्नियर का 0 और मेन का 0 कोइंसाइड होंगे, ठीक। इस केस में वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन, ये वाला, ये किससे कोइंसाइड करेगा? 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लेकिन एक को ब्रेक, ठीक है। तो ये आपका कोइंसाइड कर रहा है, इसको थोड़ा मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक को ब्रेक है, ठीक है। अब हमें लिस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। लिस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट का? 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD का मतलब वर्नियर वर्नियर स्केल स्केल। डिवीजन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी स्केल के लिए। कोई ये भी पूछ सकता है सर फॉर्मूला कैसे लिख दिया, सब बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। चलिए ये फिगर बनाइए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिगर सही से बनाइएगा, जल्दबाजी में नहीं कैसी लाइन खींच दिया। सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई बातें? मैंने भी कुछ समझाया नहीं है, सिर्फ पॉइंट लिखवाया कि क्या होता है। जरा वीडियो ऑन कर लीजिए, नोट कर लिया? यस सर सर। एक चीज पूछनी थी। बोलिए बोलिए अनीश। सर जो आपने जो वर्नियर स्केल बताया था सर, इसमें 10 जो होगा वो सर 9 के इक्वल होगा, तो सर 1 सेंटीमीटर में तो सर 10 मिलीमीटर होते हैं। मैंने क्या बोला? जो सर इसका वर्नियर कैलिबर स्केल का सर 10 है, वो सर 9 के बराबर होगा, 0.9 के बराबर होगा, ये मैंने वर्ड यूज किया है। बराबर नहीं सर, मतलब इसके ऊपर आएगा। आने दीजिए, इससे क्या तकलीफ? तो सर 1 मिलीमीटर का होता है ना सर वर्नियर स्केल, तो अभी सर इससे वो तकलीफ 1 क्या के है? ऊपर अभी आना मैंने चाहिए। नहीं, अभी आपकी एक्स्ट्रा फिर से वही दिमाग लगाने लगे। बेटा गलत सोच रहे हैं क्या? मैं यहाँ पे, ये आपने कहा 10 डिवीजन है, मैं इसको क्या 20 नहीं कर सकता? मैं कर दूं 20, ये 20 डिवीजन कर दूं। ये 20वां डिवीजन 9 से कोइंसाइड कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी है? 1 mm। अनीश अपनी गलती को पकड़ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं अनीश? यस सर। हाँ, तो इस पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, थोड़े से अपने क्वेश्चन को बचा के रखिए, क्योंकि मेरे को पहले समझाने दीजिए फिर पूछिए, ठीक है। अब एक जो, अब आप क्या कह सकते हैं, ये चीज कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको मान लीजिए L1, ठीक। और ये वाली जो डिस्टेंस है L2, ये इक्वल होगा, यस और नो? ये डिस्टेंस इक्वल होगा ना? इस डिस्टेंस को इक्वल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस यही तो है। चाहे ऊपर से यस सर। डिस्टेंस लूं या नीचे वाली डिस्टेंस लूं, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। दैट मीन्स L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है ये मुझे नहीं पता,
है ना। ये मुझे नहीं पता कि ये डिवीजन है कितना, ये वाली डिस्टेंस। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी है ये मुझे नहीं पता। ठीक, इस डिस्टेंस को आपने क्या माना, एक्स। क्लियर है, ठीक है। इस 1 VSD को आपने माना है एक्स। अभी आपने क्या कहा कि L1 इज इक्वल टू L2। L1 की वैल्यू क्या होगी, अनीश आप ही बताएंगे, बताइए। ये L1 डिस्टेंस है। सर 0.9 सेंटीमीटर। सर ये 0.9 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। कैसे निकाला, कैसे निकाला? सर वो 1 सेंटीमीटर है सर, एक पॉइंट पीछे रह गया। अगर सेंटीमीटर स्केल है सर ये तो होगी। निकाला के, इसलिए तो मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ। कैसे निकाला, नयन कैसे निकालेंगे? सर मेरा नेटवर्क इशू था, मैं अभी चली गई थी इसलिए समझ हाँ, नहीं तो मैं आया ये बोल मुझे रहा हूँ कि लैंग्वेज। L1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, L1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0.9 ये सब मत बोलिएगा, निकाला कैसे ये बोलिएगा। So by multiplying the least count by 9. लेकिन सिंपल 9 × 1 MSD है ना। MSD का मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए एक डिवीजन की वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये एक डिवीजन जो है ये कितना है, मान लिया आपने y है। ठीक, तो यहाँ पे कितने डिवीजन है L1 में, 9। तो इसका 9. मतलब 9 × y, ये होगा ना टोटल लेंथ L1। L1 इज इक्वल टू L2। L2 बताइए, नयन देख के बताइएगा। L2, नयन 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 नयन। सर 9 × XY, 9 × X। सही से देखिए, सही से देखिए। धरा बताइए। Sir, if we take the distance x, then 10 into x. 10 × X। नयन ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, जिसको नजर नहीं आ रहा आपको नजर आएगा। एक डिवीजन की वैल्यू है x, L2 में कितने डिवीजन है, 10। 10 तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 × X। 10x। चलिए, तो आपने लिखा 10 × X। 1 MSD की वैल्यू कितनी है, मतलब कि y की वैल्यू कितनी बेटा? 0.1 centimeter. तो 0.1 × 9 इज इक्वल टू 10 × X। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0.09। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. नोट कीजिए। जिन्होंने वीडियो ऑफ करके रखा है कम से कम थम्स अप कर सकते हैं कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग ऐसा भी मत कीजिए कि टाइम वीडियो देख रहे हो बैठ के। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है कि मैं पूरी मूवी दिखाऊंगा। सिर्फ मयूरी ने जवाब दिया है कि हाँ इनको समझ में आ गया, और किसी ने नहीं। ओके, सिद्धार्थ, हिमांशु, आन्या, ऋषभ, अनीश, हनी, प्रियांशी। बेटा अनम्यूट कर सकते हैं कि नहीं, आप लोगों के डिवाइस में अनम्यूट का ऑप्शन है? आ गया सर, आ गया सर। हाँ, तो अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं रिमूव नहीं करूंगा, क्लास रिमूव कर दूंगा। सर एक बार मुझे ये समझा दीजिए, नीचे वाले में हमेशा 9 ही क्यों हुआ? ये स्टैंडर्ड है बेटा, तो हमने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में ना, उसमें 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये होता है। ठीक है,
और इसी को आईटी अलग पैटर्न में पूछता है। वो बोलेगा कि मैंने 20 डिवीजन ले लिए, अभी करवाऊंगा, सभी तो क्वेश्चन सर करवाऊंगा मैं। हमेशा जो L2 होगा उसमें 90 होंगे और L1 में हमेशा 10 ही। इस स्टैंडर्ड में। हाँ हाँ, तो मेरे को तो यहाँ पे क्या निकालना है, मेरा मेन मोटो क्या है, पहले ये समझिए। मेरा मेन मोटो है कि वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। उसके लिए मैंने लीस्ट कॉमन काउंट। सेंस लगाया। ठीक है, मैंने कॉमन सेंस क्या लगाया, मैंने कहा कि इसका जो 10th डिवीजन है वो 9th से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। उसमें इक्वल होंगे। तो L1 की वैल्यू मैंने क्या रखी, 9 × 0.1, और L2 की वैल्यू क्या रखी, 10 × x। तो 10 × x शुड बी इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सर इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही होगी। हाँ, सब चीजें सेंटीमीटर में रख रहे हैं हम लोग। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। ठीक, अभी यहीं तक रुक दिया मैंने। हमें कोई फॉर्मूला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आंखें दी हैं और थोड़ा सा दिमाग दिया है। आंखों को यूटिलाइज कीजिए और दिमाग से सोचिए। बिना फॉर्मूला पढ़े, बिना कुछ किए मैं आंसर देख के बता सकता हूँ कि ये क्या होगा। इसलिए मैंने यहीं पर भी थोड़ा सा रोक दिया कॉन्सेप्ट को, कि अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कहाँ तक सोच पाते हैं। ठीक, चलिए, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले से भी करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आईआईटी फॉर्मूले से नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वालों के लिए। जल्दी से फिगर ड्रॉ करते रहिए, नहीं तो फिर टाइम लेंगे आप लोग। जीरो, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे ही होता है ना मेन स्केल। अभी मैंने क्या बताया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है तो मैं क्या करता हूँ, दो जॉ के बीच में रखता हूँ। ठीक, तो ऊपर वाला जॉ मूव हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच में रखना था। ठीक है, मैंने जॉ को मूव कर दिया, इन दोनों जॉ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा जिसकी लेंथ को मेजर करना है। ठीक, तो जो वर्नियर का जॉ है वो यहाँ पे कहीं पे है। ये है 10, 0, 5 और ये 10th डिवीजन। मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट तो ये होगा ना, दो जॉ के बीच में रखा है, मतलब कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर के 0 के बीच में एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बतानी है कि एल की वैल्यू है कितनी। देखते हैं कितने लोगों की कॉमन सेंस काम करता है। ध्यान से फिगर को देखते हुए आंसर बताना है मेरे को। जो मेन स्केल है, चलिए देखिए ध्यान से, जो मेन स्केल है नीचे वाला, वो कितनी रीडिंग दे रहा है,
2 सेंटीमीटर। सर 2 और 2.1 के बीच की है। बोले कि 2 तो बता ही रहा है ना, Yes, sir. मेन स्केल ने 2 तो बता दिया कि 2 वैल्यू तो है। चलिए ठीक है, यस सर। तो मैंने कल लिखा कि मेन स्केल ने कितना बताया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही एल की वैल्यू निकालना है। ठीक, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, ये वाला। यस सर। 2 में ये ऐड कर देंगे तो टोटल एल आ जाएगा। यस सर। यस और नो। इस वाले Yes, sir. डिस्टेंस को मैंने मान लिया dx, छोटी सी डिस्टेंस dx मान लिया। चलिए आप कहेंगे d कहाँ से ले लिया, भूल जाइए, d नहीं लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ, x। अब सही है, अब ठीक है। तो ये जो, अब l इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिगर को देखे ध्यान से, 2 + x। मेरा मेन मोटिव क्या है, x पता चल जाए मुझे कैसे भी, मेरा आंसर आ गया। अब x के लिए दिमाग लगाइए, कैसे x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए फिगर को थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए कैसे लगाएं। सबसे पहले ये पता लगाइए कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। सर अगर हम मेन स्केल की MSD निकाले तो x वही तो होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये देखिए, ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, एक के ऊपर एक है। ठीक, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कौन बताएगा। 0.4। 0.4। क्लियर है सबको, वही 0.4 वही है। ठीक, कैसे निकाला, सर लीस्ट काउंट इनटू 1 MSD। नंबर ऑफ डिवीजन इनटू 1 MSD। ठीक है, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.1। ये कितना डिस्टेंस है, 4 डिवीजन है ना, तो 4 डिवीजन होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 0.1। ठीक, तो आपने इसको लिखा, ये वैल्यू कितनी है, 4 × 0.1। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अथर्व बताएंगे, अथर्व। सर 0.4। 0.4 कैसे बेटा, सर नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। किसका लिस्ट काउंट, ये कौन सा स्केल है। सॉरी सर 1 ईयर के लिए हाँ तो क्या होगा, 0.1 आएगा डिस्टेंस उसका, मतलब 0.4 × 0.1। 4 × 0.09 अभी तो निकाला, अभी क्या निकाला प्रीवियस क्वेश्चन में, ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, यस सर। बेटा यही आई थी ना x की वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो अब बताइए एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 ईयर स्केल में, 0.09। कितने डिवीजन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 × 0.09। क्लियर है। Yes. अब x की वैल्यू बताइए क्या होगी, प्रियांशी फटाफट, प्रियांशी 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 प्रियांशी, बेटा x की वैल्यू क्या होगी, So x will be 0.4 minus 0.36. गुड, 36. क्लियर है यहाँ तक सभी को। Yes, sir. यस सर। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, 0.04। तो l कितना हो गया, 2.04। 2.0।
कोई फॉर्मूला पढ़ने की आवश्यकता हुई क्या? कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना? नो सर। No, sir. आप बायो वालों के लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ, पहले इसको नोट कीजिए सभी लोग, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ। सर बोलिए बेटा। सर जो 0 से 5 के बीच में है उसमें हमने सिर्फ वही क्यों लिया जो क्या बता रही हैं आप? फिर से एक बार रिपीट कीजिए। जो 0 से 5 के बीच में है हाँ, 0 और 1 वर्नियर के बीच स्केल में है जो। में। वर्नियर स्केल में कि मेन स्केल में? वर्नियर स्केल में। हाँ हाँ, बताइए। तो उससे बोलिए। पहले वाला क्यों लिया ये नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, ये 2। नहीं सर जो 5 है ना उसके नीचे वाला वही क्यों लिया। ये बोल रही हैं ये? सर वो ये पूछना चाह रही है हमने उतना ही डिस्टेंस क्यों लिया। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस क्यों ली और ये वाली यस डिस्टेंस क्यों ली? बेटा जो वो वाली तो समझ लाइन, गई, वो वाली बता दो ऊपर वाली। हाँ एक ही चीज है, मतलब कि जो लाइन आपकी कोइंसाइड कर रही है तभी तो हम लोग एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैंने ये वाला ले लिया और नीचे वाले में ये वाला ले लिया, तो ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे कैसे भी? नहीं एक लाइन कॉमन होनी चाहिए ना, जैसे कि आप, मैंने कहा कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तभी तो ये डिफरेंस निकाल पाएंगे। सोचिए, लॉजिकली सोचिए, दोनों अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे, स्केल में सोचिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि कहने का मतलब ये है, ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, मैं ये डिफरेंस निकाल सकता हूँ ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों में कितना डिफरेंस निकाल सकता हूँ कभी भी? कभी नहीं निकाल सकते। ये मत बोलिएगा सर ऊपर वाले को अलग से मेजर कर लूँ, नीचे वाले को अलग से मेजर कर लूँ। बेटा दोनों एक ही स्केल में है। ठीक है, तो हम लोग वो पॉइंट ढूंढते हैं या वो वाला डिवीजन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले फिगर को देख के, तो कोइंसाइड हो रही हूँ। सर तो ठीक ये है, कैसे दिखेगा ये आराम, पॉइंट। ये बेटा फिगर में आराम से दिखता है। देखिए ये दिख नहीं रहा कि ये वाला डिवीजन और ये वाला डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, एक को ब्रेक है और कोई नहीं हो रहा। देखिए ध्यान से, और कोई नहीं हो रहा, ये ऐसे सर चला अगर गया। एक स्केल में दो दो कॉन्साइड हो एंगल। बेटा तो इंजीनियर थोड़ी ना ऐसा बना देगा, ये इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर ही डिजाइन करवाते हैं, समझ गई मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। अब कितना भी कर लीजिए उसमें, एक ही पॉइंट कोइंसाइड करेगा। इंजीनियरिंग है इसमें। ठीक है, कोई सा भी देख लीजिए, ये कोइंसाइड हो रहा है नहीं, ये हो रहा है नहीं, ये हो रहा है नहीं, ये होगा ये भी नहीं, 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 कोई कोइंसाइड ही नहीं होगा एक के अलावा। इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है उसको, नहीं तो बच्चा तो उसी में फंस जाएगा ना कि दो दो तीन तीन पॉइंट कोइंसाइड हो एक रहे हैं, बार सर कैसे ले दिखा आऊं? दीजिए स्केल को। अच्छा, स्केल को दिखाऊं? देखिए ऊपर वाला नजर आ रहा है, ये देखिए, Yes, sir. ये लाइन है, मैं बना देता हूँ, और नीचे वाली लाइन से कोइंसाइड ही नहीं हो रही है। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये 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 ये
ये ये कोइंसाइड हो रहा है, ये 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 एक ही लाइन नजर आएगी आपको कोइंसाइड होती हुई। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि दो दो लाइन कोइंसाइड हो रही हैं, वैसा बनेगा ही नहीं। क्लियर अनीश? यस सर। ओके, प्रियांशी, आन्या, ऋषभ, सिद्धार्थ, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हिमांशु? हाँ सर। ओके। यस सर। हनी, मयूरी? हनी, सिद्धार्थ? सर ये और बता दीजिए, ये 0.36 कैसे आया? बेटा 0.4 माइनस 0.36, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 0.09, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 0.36। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ना, ये वाली, वही है x। फॉर्मूला क्या है, बायो वाले नोट कर लें। रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। सिंपल क्या है, मेन स्केल रीडिंग इंटू n इंटू लिस्ट काउंट। अभी मैं बता रहा हूँ n का मतलब क्या और लिस्ट काउंट क्या है, पहले नोट कर लीजिए फिर बता रहा हूँ। अगर सबका नोट हो जाए तो बता दीजिए, नोट कर लिया आप सर लोगों ने? जब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें पहले, जैसे हमने पहले x निकाला था वैसे वही निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। आईटी इस पे नहीं पूछता कि 0.01 है लिस्ट काउंट, अब निकालो, नहीं, वो स्केल ही चेंज कर देगा, लेकिन सर तरीका चेंज नहीं होगा। सर वर्नियर कैलिपर में जो लीस्ट काउंट है वो मतलब स्केल वाइज स्केल चेंज होता रहेगा या फिर यही रहेगा सर? वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर उसने सिंपल लिखा हुआ वर्ड यूज किया, वो उसमें लिखा रहेगा बकायदा। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम लोग क्या मानेंगे, लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। 0.09। नहीं 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 ठीक है नहीं सर। सर बेटा, वो 0.09 तो किसका है? 0.1। अब ये 0.09 तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 दिन पढ़ाऊंगा वर्नियर कैलिपर अब, ठीक है? आज नहीं खत्म हो रहा। ठीक, आप लोगों को जितने कंफ्यूजन है सबको इकट्ठा करके रखिए। सर एमएस का मतलब क्या है? क्या? एमएस का मतलब? मेन स्केल, मेन स्केल। चलिए देखिए, वापस उस फिगर पे आते हैं। 1 MSD की वैल्यू कितनी थी? 0.1। और 1 VSD की वैल्यू कितनी है? 0.09। 0.09। और लिस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD की वैल्यू कितनी है? 0.1। और VSD की वैल्यू 0.09। ये कितना आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? और जो मेरे को इस चीज का आंसर देगा अगले 1 हफ्ते में, कल भी नहीं, पूरे ही सब 1 हफ्ते तक, फ्राइडे तक, कि ये कहाँ से लिख दिया मैंने 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। ठीक है, सोचेंगे आंसर मिल जाएगा। देखता हूँ कि कौन अपना दिमाग दौड़ाता है। ठीक, तो जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी उसको मेरी तरफ से एक पेन, अच्छा पेन। हाँ मयूरी, कुछ कह रही हैं आप? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना? मैंने क्या पूछा आप लोगों से? 1 MSD माइनस 1 VSD कैसे लिख दिया? ठीक, जिससे पूछना उससे पूछिए। गूगल पढ़ना है गूगल पढ़िए, यूट्यूब देखना है यूट्यूब देखिए, 1 हफ्ते में आंसर दीजिए। ठीक है,
कोई कर रहा हो एडवांस टॉपर भी हो, उससे भी पूछ लीजिए। मतलब क्वेश्चन है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, अच्छे अच्छे लोग नहीं दे पाते। लेकिन थोड़ा सोचेंगे लॉजिकली, 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि ये होगा और क्यों होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था? रीडिंग इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। n का मतलब क्या है? nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। मतलब कि वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहा है, बस। ठीक, उसी क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। मेन स्केल रीडिंग कितना है? मेन स्केल कितना रीड कर रहा है? 2। 2। मेन स्केल तो 2 तो बता ही रहा है ना। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 2 प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से? वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? काउंट 0.4। कीजिए। 4 4 4। 4। कौन सा डिवीजन? 1 2 3 4। फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी है? 4 4। इंटू लिस्ट अकाउंट। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट अकाउंट हम लोगों ने क्या निकाला अभी? 0.01। 0.09। आंसर कितना आ गया? सेम आंसर आ रहा है ना जो अभी हमने अपने कॉमन सेंस से निकाला था। यस सर। तो मेडिकल वालों के लिए फॉर्मूले पे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। सर इंजीनियरिंग वालों के एक भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ सर हिमांशु। सर एक चीज पूछेंगे, मतलब जो अभी आपने 0.9 निकाला था, फिर वो क्या था सर? फिर वो तुम्हें तरीका बता रहा था। लीस्ट अब काउंट। इंजीनियरिंग वाले, हाँ, कि वर्नियर कैलिपर के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, मतलब कि किसकी? वर्नियर स्केल की। ये एक्स जो आपने निकाला है ना, ये हाँ एक्स क्या है? वर्नियर स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू। मतलब कि इस डिवीजन की वैल्यू कितनी है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। इसकी वैल्यू एक्स है। और निकालने का तरीका है ये सब, कि कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट तरीकों पे ध्यान देंगे। ये कॉन्सेप्ट है अच्छे क्वेश्चन को करने का। एडवांस और मेंस हर एक साल एक क्वेश्चन देता है, हर साल। और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का होता है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा, तरीका यही रहेगा। इसलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का डेरिवेशन पूरा करवा दिया है। क्लियर है? यस सर। ओके, सभी लोग जवाब देंगे या हर एक का एक एक करके नाम बोलूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर हम्म जो ये है लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये हम्म तो हम लोगों के लिए भी IIT वालों के लिए। ये जनरलाइज फॉर्मूला लिस्ट काउंट निकालने का। लेकिन आप लोगों को तो मेरे को बताना है ये लिखा कैसे और क्यों लिखा। प्रियांशी, अनीश, आन्या, मयूरी, हनी, बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। हनी और अनीश ने तो जवाब दे दिया। सर स्लाइड चेंज कर देते हैं। आन्या, मयूरी, नो सर। क्लियर नहीं है? अच्छा अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम है? मयूरी बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है? मयूरी, बताइए। आधे लोग तो बोलते ही नहीं है।
तो एक बार आप लोग वर्नियर कैलिपर में जो जो पॉइंट्स बताए हैं एक बार उसको दोबारा देखें, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप लोग। अभी बहुत क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को वर्नियर कैलिपर पे, ठीक है, ये शुरुआत है। ठीक, तो अपने डाउट्स को इकट्ठे कीजिए कॉन्सेप्चुअल वाइज कि ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, इस टाइप के जो भी आपको इस स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे मेरे से। अगर कोई डाउट नहीं होगा तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं इंजीनियरिंग में और मेडिकल में कैसे पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में मेडिकल ने एक भी क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से नहीं पूछा है। 2 क्वेश्चन आए, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्क्रू गेज से। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज, ठीक है, जिसका लिस्ट काउंट होता है आपका 0.001। इसका कितना है 0.01 और उसका होता है 0.001, और छोटी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है वो। ठीक, तो अभी तो हम लोग वर्नियर कैलिपर भी पूरे 1 हफ्ते डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो चलिए इसको यहीं पे फिर हम लोग आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं, और इसके आगे